कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश को लेकर बयान। अखिलेश को संघ के बयान अच्छे लगने लगे। विपक्षी नेताओं को संघ के बयान अच्छे लगने लगे। वो लोग जल्द ही संघ की शाखा ज्वाइन कर लें। राहुल गांधी विरासत से सांसद बने हैं। विरासत की राजनीति करने वाले अहमियत नहीं समझते। योगी सरकार ने टीबी के खात्मे के लिए चलाया अभियान। 27 लाख से अधिक मरीजों की हुई स्क्रीनिंग। टीबी रोगियों की पहचान के लिए उत्तर प्रदेश भर में अभियान चलाया गया है। 2025 तक टीबी के खात्मे का लक्ष्य। 24 मार्च तक अभियान चलेगा। सोशल मीडिया पर छाया यूपी सीएम ऑफिस का एक्स हैंडल। यूपी सीएम ऑफिस पर 6 मिलियन फॉलोअर्स की संख्या हुई। सभी सोशल मीडिया साइट्स पर काफी सक्रिय हैं सीएम योगी। सीएम योगी के एक्स अकाउंट पर 30.9 मिलियन फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 13.1 मिलियन है। सीएम के व्हाट्सएप चैनल पर 35.36 लाख से अधिक फॉलोअर्स। संभल कल्कि नगरी आगमन पर स्वागत के लगाए गए होर्डिंग। शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद के बाद लगे होर्डिंग। होर्डिंग पर कैला देवी मंदिर महंत ऋषिराज गिरी के लगे फोटो। क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर महंत बाल योगी दीनानाथ के लगे हैं फोटो। महंत ऋषिराज गिरी को अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना का संस्थापक बताया। समय तराजू तोल रहा है, इतिहास के पन्ने खोल रहा है, लगे पोस्टर। सत्य सनातन की आंखों में काशी मथुरा डोल रहा है, लगे पोस्टर। अखंड नियंता सर्वेश्वर कल्कि का स्वागत करने को बोल रहा है। चंदौसी में प्राचीन बावड़ी कुएं की खुदाई के दौरान जमीन के नीचे निकली प्राचीन इमारत। सुरंग के साथ साथ प्राचीन तहखाने होने की भी अनुमान। खुदाई होने पर नजर आ रहे हैं बड़े बड़े प्राचीन गेट। बावड़ी कुएं की खुदाई के दौरान मौके पर पहुंचे डीएमएसपी। खुदाई के दौरान नीचे निकली है गहरी सुरंग। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लक्ष्मणगंज का मामला। महाकुंभ में मेला क्षेत्र में होगी बेहतर सफाई व्यवस्था। आधुनिक उपकरणों से सुनिश्चित होगी सफाई व्यवस्था। मैनुअल वॉक बिहाइंड स्वीपिंग मशीन का होगा इस्तेमाल। बैटरी ऑपरेटेड वैक्यूम टाइप लीटर पिकर का भी उपयोग। उपकरणों की खरीद पर खर्च किए जाएंगे 45 से 50 लाख। श्रद्धालुओं को साफ और हरित वातावरण की होगी अनुभूति। महाकुंभ में स्वच्छ महाकुंभ स्वस्थ महाकुंभ पर फोकस। महाकुंभ में कॉल करते ही मिलेंगे ऑटोमेटिक ब्लोअर मिस्ट। कॉल करते ही 30 मिनट में पहुंचेगी ऑटोमेटिक ब्लोअर मिस्ट। मच्छर मक्खी से बचाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। अत्याधुनिक 62 पल्स फॉगिंग मशीनें लगाई गई हैं। अखाड़ों टेंट को इंसेक्ट फ्री करने के लिए ब्लोअर मिस्ट लगाए गए हैं। महाकुंभ में स्वच्छता के लिए किए जा रहे हैं विशेष इंतजाम। राजधानी लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी। बगल में खाली पड़े प्लॉट से बैंक में घुसे थे चोर। बैंक के 90 में से 30 लॉकर चोरों ने काटे। बैंक की दीवार काटकर अंदर घुसे थे चोर। मौके पर चिन्हट पुलिस डॉग स्क्वाड भी मौजूद। चिन्हट चौकी से कुछ दूरी पे है इंडियन ओवरसीज बैंक। दिल्ली में आप सांसद राघव चड्ढा का मुहिम का असर। एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के लिए शुरू होगी सस्ती कैंटीन। सांसद राघव चड्ढा ने संसद में उठाया था मुद्दा। एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे शुरू करेगी केंद्र सरकार। कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत होगी। सस्ती दरों पर पानी चाय और स्नैक्स उपलब्ध होंगे। आगरा के सिकंदरा में अनोखे रेस्टोरेंट की शुरुआत। विरासतों को संजोए रेस्टोरेंट का नाम बाईसी ब्रिगेड। रेस्टोरेंट मेहमानों को लजीज पकवान तो परोसेगा ही, भारतीय शौर्य और पराक्रम की गाथा से भी रूबरू कराएगा। रेस्टोरेंट मालिक ग्रुप कैप्टन डॉक्टर कुंवर जयपाल ने बताया, इस रेस्टोरेंट का उद्देश्य केवल कारोबार नहीं, धरोहर से परिचय कराना भी हमारा उद्देश्य है। मिलिट्री थीम रेस्टोरेंट बाईसी ब्रिगेड बना चर्चा का विषय। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। मायावती ने कहा, अमित शाह के बयान से देश में आक्रोश है। बयान से देश भर के लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर छलावा कर रही। कांग्रेस उतावलापन, विशुद्ध व स्वार्थ की राजनीति कर रही। बाबा साहब का नाम लेकर सभी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। सभी पार्टियां बीएसपी को आघात पहुंचाने के लिए षड्यंत्र में लगी हुई हैं। दिल्ली सीएम आतिशी ने एक्स पर किया पोस्ट। सीएम आतिशी ने कहा, अब पैसों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं रुकेगी। किसी बेटी की उच्च शिक्षा अधूरी नहीं रहेगी। किसी बहन को खर्चों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दिल्ली में महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए मिलेंगे। 18 साल से ऊपर की हर महिला को 2100 मिलेंगे। योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी।
बाराबंकी में सपा विधायक सुरेश यादव ने विवादित बयान पर दी सफाई। एमएलए ने कहा, राजनीतिक विरोधियों ने वीडियो एडिट करके साजिश रची, मैंने नहीं दिया ऐसा कोई बयान। सपा एमएलए ने बीजेपी सरकार को हिंदू आतंकवादी संगठन कहा था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान, पुलिस सरकार के दबाव में जांच कर रही है, जांच के तथ्यों को लीक किया जा रहा है। हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं, हम लोगों ने भी एप्लीकेशन दी है, हमारे कार्यकर्ता की मौत की ठीक से जांच हो। बाबा साहब को बीजेपी नहीं मानती, भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है। महिला जागरूकता महारैली में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हमारी सरकार बनेगी, प्रदेश में शराब बंदी होगी। कांग्रेस ने बाबा साहेब का हमेशा से विरोध किया, आरएसएस प्रमुख के दिए बयान का हम समर्थन करते हैं। संबल का मामला सपा की सरकार में पैदा हुआ है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे मुरादाबाद। मंत्री ने राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान। 2 सांसदों को चोट लगी है, यह तो प्रत्यक्ष है, अस्पताल में भी भर्ती है। सांसद जियाउर रहमान बर्ग को लेकर कहा, प्रशासन अपना काम करेगा और जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। 17 से 24 दिसंबर से देश भर में प्रदर्शन करेगी बसपा। गृह मंत्री अमित शाह के माफी न मांगने पर ये किया है ऐलान। बीएसपी प्रमुख मायावती के द्वारा किया गया ऐलान। मायावती ने बयान जारी कर किया स्पष्ट, बयान वापस लेने व पश्चाताप करने की मांग की, जिस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने दिया धरना। हजरतगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर दिया धरना। धरने में बीजेपी के विधायक भी रहे मौजूद। अमित शाह के बयान को लेकर राहुल गांधी पर आरोप। बयान को लेकर राहुल गांधी पर लगाया बड़ा आरोप। राहुल गांधी समेत विपक्ष बाबा साहब का कर रहे हैं अपमान। दिल्ली में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब के खिलाफ जो टिप्पणी की है वो बाबा साहेब के सम्मान के खिलाफ है। ये अपमानजनक टिप्पणी है। इससे केवल बाबा साहब का ही नहीं, इससे संविधान का भी अपमान हुआ है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। अमित शाह ने जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, कहीं अंबेडकर जी भी नहीं कहा। उन्होंने केवल अंबेडकर कहा है। इसका मतलब उनके मन में अंबेडकर जी के लिए सम्मान नहीं है। वे संविधान के विरोध में हैं और दलित विरोधी हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। पिछले दिनों हमने 2 योजना की शुरुआत की थी, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना। हमने उनकी सुविधा के लिए ऐलान किया था, हर महीने महिलाओं के खाते में पैसे डलवाएंगे। दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2100 रुपए भेज जाएंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, एकदम विदेश का मुद्दा नहीं था। भारत में लोगों को महंगी बिजली बेची गई, अडानी ग्रीन एनर्जी ने बेची, देश के लोगों को लूटा गया। क्या ये भारत का मुद्दा नहीं है? महंगी बिजली बेचना क्या भारत का मुद्दा नहीं है? बदले में 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई, तो सदन में इस पर चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबा से की मुलाकात। इसी के साथ भारत और कुवैत के बीच कुवैत में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई।